द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं संदेश खाली से, जहां संदेश खाली में एक महिला ने केस वापस ले लिया है। जी हां, जो टीएमसी नेता पर रेप का आरोप लगाया गया था, उस महिला ने अपना केस वापस ले लिया है। आप देखिए, वुमेन विथड्रॉज चार्जेस अगेंस्ट टीएमसी मेन, यानी टीएमसी के जिस नेता पर वुमेन ने चार्ज लगाए थे, रेप का चार्ज लगाया था संदेश खाली मामले को लेकर, उसने अपना केस वापस ले लिया है। सेज बीजेपी फोर्स्ड मी टू साइन ब्लैंक पेपर एंड फाइल रेप कंप्लेन। अब देखिए, एक बड़ा आरोप भी लगा है कि बीजेपी के नेताओं ने कहा था, मतलब कि तुम रेप फाइल करो, ब्लैंक साइन करवाए थे, मतलब ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिए थे कि तुमको जो है ये कहना है कि ये टीएमसी के नेताओं ने रेप किया है। आप समझिए कितनी बड़ी बात है ये, और बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। जिस तरीके से बड़ा आरोप लगा था, उसके बाद सवाल खड़े हो गए थे कि आखिरकार क्या बीजेपी करना चाह रही है। और उसके बाद संदेश खाली के मसले को लेकर ममता बनर्जी को, पूरी टीएमसी को बीजेपी के नेताओं ने घेरने की कोशिश कर ली थी। हर जगह टीवी चैनल्स पर डिबेट चल रहे थे कि देखिए बीजेपी ये कह रहे थे टीएमसी के नेता कैसे हैं। संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा है। जब बीजेपी के प्रवक्ताओं से कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर सवाल पूछा जाए, जब बीजेपी के प्रवक्ताओं से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सवाल पूछा जाए, तब बीजेपी के प्रवक्ता संदेश खाली का मुद्दा उठाते थे कि ममता बनर्जी से भी सवाल होना चाहिए, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर ही मसला नहीं है। ये तमाम चीजें लगातार फैलाई जा रही थी, लेकिन अभी जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो साफ तौर बता रही हैं कि वो महिला ये कह रही कि बीजेपी फोर्स्ड मी, यानी बीजेपी के नेता ने फोर्स किया मी टू साइन ब्लैंक पेपर एंड फाइल रेप कंप्लेन, यानी रेप कंप्लेन के लिए ये सीधे तौर पर दबाव बनाया गया। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं मसला कितना बड़ा है। साफ तौर पर टीवी ने भी इस खबर को पोस्ट किया है, अपने एक्स पर लिखा है कि संदेश खाली केस, और उसके साथ साथ ही देखिए वेस्ट बंगाल में संदेश खाली का यह मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। वेस्ट बंगाल संदेश खाली वुमेन्स रिवोक रेप कंप्लेन अगेंस्ट टीएमसी मैन, यानी टीएमसी के जिस नेता पर रेप का आरोप लगाया गया था वो केस वापस ले लिया गया है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी घिर चुकी है। बीजेपी जो लगातार एक बड़ा मुद्दा बना रही थी संदेश खाली को, संदेश खाली को लेकर लगातार टिप्पणियां हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीएमसी को घेर रहे थे। ममता बनर्जी पर बड़े आरोप लगाए जा रहे थे, उनकी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए जा रहे थे। इससे पहले भी कुछ वीडियोस जो है वायरल हुए थे कि कैसे इस पूरे मसले में एक स्क्रिप्ट रची गई थी। एक वीडियो हमने आपको दिखाया था कि बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष थे जो बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, उसका स्टिंग जो है वायरल हो गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि देखो इसके ये सब कुछ एक प्लान तरीके से हो रहा है। इसकी स्क्रिप्ट तैयार हुई थी और शुभेंदु अधिकारी ने सब कुछ मिलकर किया था, वो भी हमने आपको खबर बताई थी। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो फिलहाल बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। हिंदुस्तान ने बाकायदे अपने खबर पर पोस्ट किया है, लिखा है कि संदेश खाली केस में बड़ा यू टर्न, एक महिला ने वापस लिया टीएमसी नेताओं पर लगाया रेप का केस, यानी जो रेप का केस टीएमसी नेताओं पर लगा था उसको वापस ले लिया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की 3 महिलाओं में से एक ने टीएमसी नेता के खिलाफ केस वापस ले लिया है। इस मामले ने बंगाल की राजनीति में उबाल ला दिया है। इस मामले में यू टर्न चौंकाने वाला है। दरअसल पश्चिम बंगाल में यह मामला उड़ रहा था और इसको पूरे भारत में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हो रही थी। इस मामले में बंगाल की राजनीति में चर्चा हो रही है, बंगाल की राजनीति नहीं बल्कि पूरे भारत में चर्चा हो रही है। उत्तर 24 परगना जिले के शाहजहां शेख पर आरोप लगा था कि उसने कई मामलों का यौन उत्पीड़न किया है, कई मामलों में, और उनकी जमीनों पर भी कब्जा किया है। इस मामले पर भाजपा ने टीएमसी को जमकर घेरा था। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा बहुत बड़ा बन गया था कि इस तरीके से देखिए टीएमसी के नेता करते हैं। ऐसे में महिला ने जो यू टर्न लिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। महिला ने कहा कि मेरा यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था, सिरे से खारिज किया है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला ने कहा कि मुझे भाजपा के लोगों ने सादे कागज पर साइन करवाए और पुलिस को शिकायत कर दी। यानी महिला को पता नहीं, महिला पर दबाव बनाया गया, महिला को फोर्स किया गया, महिला से सफेद कागज पर साइन करवाए गए और कंप्लेन फाइल कराई गई कि तुम्हारे साथ टीएमसी के नेता ने रेप किया है, ये तुमको पुलिस को कंप्लेन देनी है। और उसके बाद लोक लुभावने वादे भी किए गए, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन फिलहाल उस महिला ने अब केस वापस ले लिया है और केस वापस लेने के बाद अब यह मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने आपको एक खबर भी बताई थी कि संदेश खाली में जो वायरल वीडियो आया था, बीजेपी ये सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि बीजेपी नेता बोले मुझे फंसा दिया, इस तरीके की चीजें भी उसमें आ रही थी, निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन उन सब चीजों को लेकर अगर देखा जाए तो जो शुभेंदु अधिकारी का स्टिंग वाला ऑपरेशन आया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
देखिए, अमर उजाला ने भी इस खबर को तरजीह दी, लिखा है कि संदेश खाली स्टिंग वीडियो मामले में चुनाव आयोग जाएगी टीएमसी, शुभेंदु अधिकारी पर लगे आरोप। शुभेंदु अधिकारी को सीधे तौर पर टारगेट किया गया था। हाल ही में एक कथित वीडियो सामने आया जिसमें संदेश खाली भाजपा मंडल अध्यक्ष गंगाधर कायल होने का दावा करने वाले व्यक्ति ने बताया कि संदेश खाली की पूरी साजिश के पीछे पश्चिम बंगाल के बड़े नेता का हाथ है। और वो बड़े नेता कौन है आप समझ सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी को बताया गया। शुभेंदु अधिकारी इसमें शामिल हैं इस पूरे मसले को लेकर। संदेश खाली के स्टिंग वीडियो के मामले में टीएमसी भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करने की तैयारी कर रही है। संदेश खाली के स्टिंग वीडियो में एक नेता ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि संदेश खाली की साजिश शुभेंदु अधिकारी ने रची थी और महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप मनगढ़ंत थे, यानी जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत थे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कथित वीडियो सामने आया जिसमें संदेश खाली में भाजपा मंडल अध्यक्ष गंगाधर कायल होने का दावा करने वाले व्यक्ति ने बताया कि यह पूरी साजिश जो है स्क्रिप्टेड थी, यानी पहले से ही लिखा जा चुका था कि इसको फंसाना है, इसको इस मसले को उठाना है, इसको ट्रेंडिंग बनाना है। एक मीडिया चैनल द्वारा यह स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। इस वीडियो में कायल को कहते हुए सुना जा सकता है कि संदेश खाली में यौन उत्पीड़न की शिकायत शुभेंदु अधिकारी के कहने पर दर्ज की गई। वीडियो के सामने आने के बाद टीएमसी भाजपा पर लगातार हमलावर थी उस टाइम से ही। वही बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का आरोप है कि स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल फर्जी है और इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से बनाया गया है, यानी उसको फर्जी बता दिया गया था। लेकिन अब ये जवाब दे पाएंगे कि जो महिला जिसने कहा कि मेरे साथ रेप हुआ ही नहीं, जिसने बताया कि सफेद कागज पर मुझसे साइन करा लिया गया और साइन करा के शिकायत करा दी गई, अब उसका जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता दे पाएंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उन्होंने चुनाव के समय इस वीडियो के सामने आने पर बहुत सवाल उठाए थे। सुकांत मजूमदार ने कहा कि वीडियो संदेश खाली की सच्चाई बताने के लिए टीएमसी नेताओं ने ही जारी किया है। इस वक्त स्टिंग क्यों किया गया जब चुनाव चल रहे, लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व है, उन्हें बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया था। अगर ये सब स्क्रिप्टेड नहीं था तो ये सब कहने की क्या जरूरत थी, पहली चीज है। और दूसरी, जनता है, पब्लिक है, जो सब जानती है, वो देखती है कौन स्क्रिप्ट रच रहा है, कौन कहानी गढ़ रहा है, कौन सही चीजें लाने की कोशिश कर रहा है, कौन झूठ फैला रहा है। और स्टिंग ऑपरेशन में तो सीधे तौर पर सच्चाई ही सामने आती है, क्योंकि आदमी को पता नहीं होता कि सामने कैमरा लगा है, उसे बोलना क्या है, ना वो नाप तौल के बोलता है, उसे जो सच होता है और सच अपने आप निकलता है। तो स्टिंग ऑपरेशन का जो सच है वो सच है, और उसी सच के आधार पर एक महिला ने जब अपना केस वापस लिया तो उस सच में एक और मोहर लग गई। वो सच पुख्ता हो गया कि महिला के साथ रेप नहीं हुआ था, जो खुद स्वीकार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ही सब कुछ हो रहा है। जबकि टीएमसी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। टीएमसी ने कहा भी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। शाहजहां शेख और अन्य टीएमसी नेताओं के खिलाफ कई महिलाओं का यौन शोषण करने और स्थानीय लोगों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के आरोप लगे थे। इस मामले को लेकर बंगाल की राजनीति में काफी हंगामा भी हुआ था। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और आखिरकार फरार चल रहा टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ। शाहजहां शेख ईडी टीम पर हमले का भी आरोपी है। संदेश खाली मामले की जांच फिलहाल सीबीआई द्वारा की जा रही है। तो सीबीआई द्वारा जांच भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका भारतीय जनता पार्टी कैसे दुरुपयोग करती है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो आईटी हो, इन सब का दुरुपयोग करके एक मनगढ़ंत कहानी रची जाती है। और बंगाल का संदेश खाली मुद्दा ऐसा बनाया गया था कि वो पूरे दिन टीवी चैनल्स पर चल रहा था। हर जगह सिर्फ संदेश खाली की चर्चा हो रही थी, टीएमसी को घेरा जा रहा था, एक माहौल तैयार किया जा रहा था, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी करके विपक्ष को बदनाम किया जाए। और जो विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी के उन बड़े नेताओं पर आरोप लगाता है, जिन नेताओं को सहूलियत दी जाती है, जिन पर रेप के आरोप लगते हैं, उन सबको जो सहूलियत देती है वो ना दे पाए। लेकिन इसी मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल महिला ने केस वापस ले लिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी की अब किरकिरी हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये स्क्रिप्ट रची गई थी। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।